वेट ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह प्रेम, कर्तव्य और दिल टूटने की भावना से भरी एक दिलचस्प कहानी का पहला भाग है। कहानी सॉन्ग ताएही नाम की एक युवा महिला के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी शादी उसके पिता द्वारा तय की गई एक व्यवस्थित शादी में उसके पहले प्यार जिन जंगकुक से होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ताएही जंगकुक की भावनात्मक दूरी, उसके अपने पिता के प्रति वफादारी और उसकी गर्लफ्रेंड ली आर्युंग की उपस्थिति से जूझती है। यह कहानी एक तनावपूर्ण हनीमून के दौरान जेजू आइलैंड की पृष्ठभूमि में घटती है, जो रहस्य, भावनात्मक उथल-पुथल और अनपेक्षित मुलाकातों को इस तरह से बुनती है कि पाठक आगे की घटनाओं को जानने के लिए उत्साहित हो उठते हैं। कृपया इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह आपकी शादी को जेओन जंगकुक, 24 वर्षीय, आपके प्रथम दृष्टि के प्यार के साथ एक महीना हो चुका था। वह आपके पिता की कंपनी में काम करता था और आप भी, लेकिन उसका पद आपसे ऊंचा था। वहीं कार्यस्थल पर आपकी उससे मुलाकात हुई थी। आपके पिता की बदौलत, जिन्होंने उसकी शादी आपके साथ तय की थी। वह हमेशा जंगकुक को पसंद करते थे और उसके बहुत करीब थे। जब आपके पिता ने जंगकुक से पूछा कि क्या वह आपसे शादी करना चाहता है, तो उसने कहा, मैं सहमत हूं, अगर यह आपकी इच्छा है। यह एक सपना सच होने जैसा था। आपको लगा कि वह भी आपके लिए भावनाएं रखता है और इसलिए उसने हामी भरी। लेकिन नहीं। उसने शादी समारोह से 10 मिनट पहले कुछ कबूल किया। फ्लैशबैक। चमकदार सफेद गाउन में आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह दिन जब आप आखिरकार जेओन जंगकुक से शादी करने जा रही थी। आपने दरवाजे पर 2 बार खटखटाहट सुनी और जंगकुक की अचानक उपस्थिति से चौंक गईं। वह काला सूट पहने बेहद आकर्षक लग रहा था। उसने धीरे से सभी स्टाइलिस्टों को बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि उसे आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी थी। जंगकुक, आपने एक निर्दोष मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। उसने आपको सिर से पांव तक देखा और फिर एक लंबी सांस ली। क्या हुआ? आपने चिंतित होकर पूछा, डरते हुए कि शायद उसे आपका गाउन पसंद नहीं आया। धीरे धीरे वह आपके पास आया और आपके सामने रुक गया। उसने न तो मुस्कुराया और न ही वह खुश दिखा, जैसा वह काम के दौरान हमेशा दिखता था। कुछ तो गलत था। मैं तुम्हें पहले बता देना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा, जबकि हम एक दूसरे को मुश्किल से जानते हैं, उसने गंभीर लहजे में कहा, जिससे आप और घबरा गईं। क्यों? आपने पूछा। आपकी उत्साहित मुस्कान अब एक भ्रमित मुस्कान में बदल गई। उसने गहरी सांस ली और फिर पूरी बात कबूल करने के लिए तैयार हो गया। मैं तुम्हारे पिता का ऋणी हूँ। जब मेरे परिवार का एक कार हादसे में निधन हो गया, तब उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे पास कोई परिवार नहीं था, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे फिर से खड़ा होने में मदद की, उसने समझाया और फिर जोड़ा। इसलिए तब से मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उनकी हर इच्छा पूरी करूंगा, जिसमें तुमसे शादी करना भी शामिल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा उम्मीदें न रखो। उसने अपनी बात खत्म की, जिसने आपको पूरी तरह से अवाक कर दिया, यह सुनकर कि वह आपके पिता का कितना ऋणी था। वह बाहर जाने वाला था, लेकिन आपने तेजी से उसकी कमीज पकड़ ली, उसे रोकते हुए। उसने तेजी से सिर घुमाया और आपकी ओर देखा। तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब है कि मुझसे ज्यादा उम्मीदें न रखूं? आपने पूछा। आंखों में थोड़ा पानी आ गया। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी उन भावनाओं का जवाब दे पाऊंगा क्योंकि उसने कहा और फिर जोड़ा, जिसने आपके दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। 1 महीना हो गया है। तुम्हें जंगकुक के साथ हनीमून के लिए जाना चाहिए, आपके पिता ने आपकी पीठ थपथपाते हुए कहा। आप दोनों ग्राउंड फ्लोर की ओर जा रहे थे, घर जाने के लिए तैयार। मैं काम में व्यस्त हूँ। और जंगकुक भी। आपने झूठ बोला और नकली मुस्कान दी। हनीमून? क्या शानदार विचार! लेकिन जंगकुक को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उसे आपकी परवाह नहीं थी। उसे बस अपने काम, अपनी गर्लफ्रेंड और आपके पिता की परवाह थी। आप अभी तक उसकी सूची में नहीं थी,
भले ही आप आधिकारिक तौर पर उसकी पत्नी थी। काम की चिंता मत करो, मैं बस चाहता हूं कि तुम उसके साथ खुश रहो। जवाब में आपने केवल मुस्कुराया। मैं जंगकुक से बात करूंगा, वह निश्चित रूप से अपनी प्यारी पत्नी के लिए जाएगा। उसने आपको खुश करने की कोशिश में कहा। प्यारी पत्नी? हाँ, ठीक है, आपने मुस्कुराते हुए कहा। उसे खुशी और आभार महसूस हुआ। जब भी आपके पिता जंगकुक को कुछ करने के लिए कहते, वह कभी मना नहीं करता। तो अब निश्चित रूप से जंगकुक जाएगा। घर पर जैसे ही आप घर पहुंची और अपने कमरे में गई, आपने अपना बैग बिस्तर पर फेंका और जल्दी से अपना सामान ढूंढने लगी। आपने इसे हर जगह ढूंढा, लेकिन फिर याद आया कि आपने इसे दूसरे कमरे में छोड़ दिया था, जंगकुक के कमरे में। हाँ, आप दोनों अलग अलग बेडरूम में सोते थे। यह वही था जो जंगकुक चाहता था। आपके पिता को इस बारे में कभी नहीं पता था क्योंकि जंगकुक ने आपसे सब कुछ गुप्त रखने के लिए कहा था। जंगकुक के घर आने से पहले आप जल्दी से उसके कमरे में गईं और सामान ढूंढने लगी। आप सही थी, यह उसके बिस्तर के नीचे रखा था, जिस पर थोड़ी धूल जमी थी। आप उसके बिस्तर पर बैठीं और धूल साफ करने वाली थी, जब अचानक आपको कुछ महसूस हुआ। हे भगवान, मैं उसके बिस्तर पर बैठी हूँ। आपने मन ही मन चीखा। उसने आपको पहले उसके कमरे में न आने की चेतावनी दी थी, लेकिन अब किसे परवाह थी? आपने तुरंत सामान नीचे रखा और अपने शरीर को उसके बिस्तर पर लिटा दिया। इस सुनहरे मौके को जाने नहीं देना चाहती थी। बिस्तर वाकई आरामदायक था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसमें जंगकुक की खुशबू थी। धीरे धीरे आपको बिना जाने नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जंगकुक घर आया। वह सीधे अपने कमरे में गया, यह नहीं जानते हुए कि आप उसके बिस्तर पर सो रही थी। वह कपड़े बदलने वाला था जब अचानक उसकी नजर आप पर पड़ी। उसने आंखें घुमाईं और सांस ली। चेहरे पर स्पष्ट नाराजगी के साथ वह आपके पास आया और आपको जगाया। ते ही एसएसआई, उठो। उसकी मधुर आवाज ने आपको तुरंत जगा दिया। आपने अपनी आंखें कुछ बार झपकाईं, उसके चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। अपने कमरे में वापस जाओ, उसने आपकी ओर बिना देखे कहा। उसने आपकी ओर पीठ कर ली और आप अभी भी वहीं थी, चुपचाप उसकी पीठ को देख रही थी। जंगकुक ने महसूस किया कि आप अभी तक 1 इंच भी नहीं हिली, जिससे वह थोड़ा नाराज हो गया। क्या तुम अभी तक नहीं जा रही हो? ओह, सॉरी। आपने माफी मांगी और सामान के साथ कमरे से बाहर भागी। फ्लैशबैक। जंगकुक अपने ऑफिस में था, घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने दरवाजे पर खटखटाहट सुनी और दरवाजा खुलते ही उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड ली एरियम सामने आई। जगी, उसने उसका स्वागत किया। उसके होठों पर एक नरम मुस्कान उभरी। हालांकि उसकी शादी की अंगूठी देखकर एरियम को थोड़ी निराशा हुई। जब से उसकी आपसे शादी हुई थी, दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को अन्य कर्मचारियों से छिपाने की पूरी कोशिश की थी। इससे एरियम परेशान थी, लेकिन जंगकुक हमेशा उसे खुश करने में कामयाब हो जाता था। चलो, साथ में घर चलें। उसने अपनी चुलबुली आवाज में अनुरोध किया, जिसने जंगकुक को अंदर ही अंदर पिघला दिया। ठीक है, बशर्ते कोई हमें न देखे। उसने अपना सामान लिया और दरवाजे की ओर बढ़ा जब अचानक उसका फोन बजा। अबोजी, फोन स्क्रीन पर दिखा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के जंगकुक ने तुरंत फोन उठाया। हाँ, अबोजी। जंगकुका, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। मैं पार्किंग लॉट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओह, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं, उसने कहा और फोन रख दिया। फिर वह एरियम की ओर मुड़ा, जो स्पष्ट रूप से उसकी आपके पिता के साथ बातचीत सुनकर नाखुश थी। मुझे माफ करना, मैं जानती हूं, मैं जानती हूं। बस जाओ, मैं खुद घर चली जाऊंगी। उसने अपनी उदासी को नकली मुस्कान के साथ छिपाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। नकली मुस्कान दिख ही नहीं पाई। जंगकुक ने उसके चेहरे को देखकर सांस ली, लेकिन वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, हालांकि वह चाहता था। मुझे वाकई माफ करना, सरंग है, उसने शर्माते हुए धीरे से कहा और चला गया। उसके बाद
वह सीधे पार्किंग लॉट में अपने ससुर से मिलने गया। वह उनके निजी पार्किंग में गया और उन्हें देखा, जो एक काले कार में फोन लिए बैठे थे। उसने धीरे से खिड़की पर खटखटाया और दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिवादन किया। आपके पिता ने तुरंत दरवाजा खोला और उसे अपने पास बैठने के लिए कहा, क्योंकि वह कुछ दिखाना चाहते थे। जेजू आइलैंड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यह खूबसूरत है ना? उन्होंने जंगकुक को जेजू आइलैंड की छुट्टियों की एक साइट दिखाई, जिसने उसे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। हाँ, यह खूबसूरत है। क्यों? उसने पूछा। बेशक, तुम्हारे हनीमून के लिए, वह हंसे, जबकि जंगकुक का चेहरा एकदम से भावहीन हो गया। उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और तेही के लिए सब कुछ तैयार करूंगा। उन्होंने दयालुता से मुस्कुराया, लेकिन जंगकुक के चेहरे पर उदासी थी। वह सोच नहीं पा रहा था कि अगर एरियम को इसके बारे में पता चला तो वह क्या करेगी। क्या हुआ? मुझे मत बताओ कि तुम इसके बारे में खुश नहीं हो, आपके पिता ने दुखी स्वर में कहा, जिसने जंगकुक को तुरंत बदल दिया। नहीं, नहीं, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। धन्यवाद, अबोजी, उसने जवाब दिया और आपके पिता के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान छोड़ दी। यह देखकर जंगकुक को राहत मिली कि आपके पिता कितने खुश थे। फ्लैशबैक का अंत। अगले रविवार की सुबह आप हमेशा की तरह नाश्ता तैयार कर रही थी, केवल यह महसूस करने के लिए कि जंगकुक अभी तक नहीं आया था। आपको लगा कि वह अभी भी सो रहा है, लेकिन जब आप उसे जगाने गईं, तो वह अपने कमरे से कैजुअल कपड़ों में जल्दी से बाहर निकला। तुम कहाँ जा रहे हो? आपने उससे पूछा जब वह आपके पास से गुजरा। डाइनिंग टेबल पर उसके लिए नाश्ता पहले से तैयार था। मैं एरियम से मिलने जा रहा हूँ। शायद देर शाम को वापस आऊंगा, उसने आसानी से कहा, अपने जूतों के फीते बांधते हुए। जब भी वह उस महिला का नाम लेता, यह हमेशा आपको गुस्सा दिलाता, लेकिन फिर भी आपने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। यह जल्द ही खत्म हो जाएगा, मुझे यकीन है। मैं उसकी पत्नी हूँ। मुझे धैर्य रखना होगा, आपने खुद को आश्वस्त किया। सावधानी से गाड़ी चलाना, आपने सलाह दी, जब वह बिना कुछ कहे या पीछे मुड़े चला गया। विचारों को झटकते हुए आप नाश्ता करने के लिए रसोई में वापस गईं। 2 लोगों के लिए नाश्ता। अकेले खाना नहीं चाहते हुए आपने अपने सबसे अच्छे दोस्त पाक जिमिन को बुलाया। वह एकमात्र व्यक्ति था जो आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानता था, और जंगकुक आपके अपने पति से कहीं बेहतर। सचमुच, मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि तुम उसे इतना क्यों पसंद करती हो। वह बस तुम्हें दुख देता है। जिमिन ने नाश्ता खाते हुए तंज कसा, जो आपने बनाया था। जिमिन अपने चचेरे भाइयों को साथ लाया था। जब आप दोनों एक साथ नाश्ता कर रहे थे, बच्चे टेबल के पास अपने खिलौनों के साथ खेल रहे थे। मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और वह उस महिला से बहुत प्यार करता है। बस तलाक ले लो, उसने आंखें घुमाईं, जबकि आप बस हंस दी। आप दोनों ने इधर-उधर की बातें शुरू की जब अचानक मुख्य दरवाजा खुला और जंगकुक सामने आया। आप सभी तुरंत चुप हो गए। आप, जिमिन और उसके छोटे चचेरे भाइयों को एक नज़र देखने के बाद वह जल्दी से अपने कमरे में गया और अपनी भूली हुई वॉलेट लेने के लिए वापस आया। फिर वह अचानक आपके पास आया और धीरे से आपको अपने कमरे में खींच ले गया। वह कौन है? और वे छोटे बच्चे? उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। एक पल के लिए आपको खुशी हुई क्योंकि आपको लगा कि वह जलन महसूस कर रहा है। पाक जिमिन, वह मेरा दोस्त है, और वे बच्चे उसके चचेरे भाई बहन हैं, आपने आसानी से कहा। क्या उसे हमारे बारे में पता है? मेरा मतलब है, वह राज। हाँ। चिंता मत करो, मैंने उसे छोड़कर किसी को नहीं बताया, आपने जवाब दिया, थोड़ा उदास होकर कि वह वास्तव में बस उस राज की चिंता कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि वह भरोसेमंद है, जंगकुक ने आपको याद दिलाते हुए कहा। उसके बाद वह कमरे से बाहर निकला और सीधे मुख्य दरवाजे की ओर गया। धीरे धीरे आप जिमिन के पास वापस आईं, सिर में चक्कर के साथ। यह निराशाजनक था। उसने तुमसे क्या कहा? जिमिन ने जैसे ही आपको देखा, पूछा। कुछ खास नहीं, आपने निराशा में सांस ली।
उसने देखा कि आप नाखुश लग रही थी। तो तुम अपने हनीमून के लिए कब जा रही हो? उसने अचानक पूछा, जिसने आपका मूड थोड़ा हल्का किया। कल। एयरपोर्ट। उसका अच्छे से ख्याल रखना, जंगकुक, आपके पिता ने उससे कहा, और उसने जवाब में सिर हिलाया। वहां बहुत भीड़ है। उसका हाथ पकड़ना। ठीक है, आपकी माँ ने कहा, और जंगकुक ने धीरे से आपका हाथ अपने हाथ में लिया। मम्मी, आपने धीरे से उसकी ओर शिकायत की, शर्मिंदगी और खुशी दोनों महसूस करते हुए। हमें अब जाना होगा, जंगकुक ने कहा। अंदर ही अंदर वह आपके साथ हाथ पकड़ने की अजीब भावना से बचना चाहता था। आखिरी बार आप दोनों ने हाथ शादी समारोह में पकड़ा था। वह आखिरी बार था। अपने माता पिता को अलविदा कहने और चेक इन करने के बाद जंगकुक ने तुरंत आपका हाथ छोड़ दिया। यह दुखद था, लेकिन उसके हाथ की गर्माहट अभी भी आपके हाथ में थी। आप दोनों एक साथ प्लेन में चले, वीआईपी सीटों की ओर। आप में से किसी ने भी बात शुरू करने की हिम्मत नहीं की। जब आप आराम से बैठ गईं, तो आपने देखा कि जंगकुक अपने फोन पर बार बार देख रहा था। दरवाजा बंद होने से पहले उसे अचानक किसी का फोन आया। ओह, एरियम आई। तुम कहाँ हो? एरियम? वह इस समय फोन करती है? सचमुच? आपने आंखें घुमाईं, थोड़ा नाराज होकर। तुम यहाँ हो? ठीक है, मैं वहां आता हूँ। उसने फोन रखा और जल्दी से अपना बैग उठाया। तुम कहाँ जा रहे हो? आपने भ्रमित होकर पूछा, उसे देखते हुए। मैं एरियम के पास बैठने जा रहा हूँ, उसने कहा और चला गया, आपको वहां हैरान छोड़कर। आपके हनीमून के सपने तब टुकड़े टुकड़े हो गए। वह यहाँ है। वह भी साथ आ रही है। आपने नाराजगी में भौहें चढ़ाई। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि उसने सब कुछ बर्बाद नहीं कर दिया। दुर्भाग्यवश जेजू आइलैंड की आपकी यात्रा निराशा, गुस्सा और अवसाद के साथ शुरू हुई। मेरा 2 हफ्ते का हनीमून। आपने सांस ली। आप वास्तव में हनीमून के दौरान जंगकुक के करीब आने की योजना बना रही थी, लेकिन एरियम के आसपास होने से वह निश्चित रूप से आपको पीछे छोड़ देगा और उसके साथ चिपक जाएगा। जेजे रिजॉर्ट। आप अपने सामान को अकेले कमरे में खोल रही थी, एक शांत गाना सुनते हुए। जंगकुक को आपके साथ एक ही कमरे में रहना था, लेकिन उसने अपने लिए एक अलग कमरा ले लिया। सामान खोलने के बाद आपने बाहर टहलने का फैसला किया। वह जगह वाकई अच्छी और शांत थी, जो आपको सुकून दे रही थी। यह बहुत साफ भी थी, क्योंकि आपको एक धूल का कण भी नहीं दिखा, जैसा कि एक 5 सितारा रिजॉर्ट से अपेक्षा की जाती है। इतना ही नहीं, आपने सुना था कि वहां एक बहुत ही खूबसूरत स्विमिंग पूल है, तो आप उसे देखने गईं। जैसे ही आप वहां पहुंची, आपका मुंह खुला रह गया, यह देखकर कि यह कितना शानदार था। यह वाकई वैसा ही था जैसा लोग कहते थे, बहुत खूबसूरत। आप सेल्फी लेने वाली थी, लेकिन अचानक स्विमिंग पूल से एक बड़ा छींटा आप पर आया, जिसने आपको सिर से पांव तक भिगो दिया। अच्छा हुआ कि फोन वाटरप्रूफ था। आपने उस व्यक्ति को घूरा जो अचानक पूल से निकला था। वह गॉगल्स पहने था, और जब उसने आपको पूरी तरह से भीगा हुआ और उसे घूरते हुए देखा, तो उसने तुरंत गॉगल्स उतार दिए, जिससे उसका आकर्षक चेहरा सामने आया, जिसने आपको एक पल के लिए अवाक कर दिया। आप विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जंगकुक से भी ज्यादा आकर्षक कोई हो सकता है। अरे नहीं, मैंने क्या कर दिया? वह तुरंत पूल से बाहर निकला और आपकी हालत देखने आया। मुझे वाकई माफ करना। मैं पानी के नीचे अपनी सांस रोकने की कोशिश कर रहा था और गाना भी गाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैंने मुंह खोला, पानी अंदर चला गया और मैं घुट गया और हाँ, मुझे माफ करना। उसने अपने होंठ काटे और आपको माफी भरी नजरों से देखा। आपने उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं दिया। आप बस उसके आकर्षक चेहरे को आश्चर्य से देख रही थी। क्या तुम सुन रही हो? उसने आपके सामने हाथ हिलाया क्योंकि आप ख्यालों में खो गई थी। वह फिर कुर्सी की ओर गया और अपना तौलिया लिया। इसके बाद वह आपके पास वापस आया और धीरे से आपके गीले चेहरे को तौलिए से पोंछने लगा। मुझे माफ करना, यह मेरी गलती है। वह पोंछता रहा, यह नहीं जानते हुए कि कोई आ रहा था। वास्तव में पास नहीं आ रहा था, बल्कि वे वहां से गुजर रहे थे।
आपकी नजर तुरंत उन पर पड़ी जो जंगकुक और उसके साथ एरियम निकले। उसने आपकी आंखों में देखा, लेकिन जब उसने उस लड़के को देखा तो उसने नजरें फेर ली। जल्द ही वे दोनों वहां से चले गए, कहीं और की ओर। वाह, सचमुच, उसने मुझसे कहा कि वह मुझे पसंद करती है, लेकिन पहले से ही किसी और के साथ है। उसे पहले अबोजी को बता देना चाहिए था और हमें शादी नहीं करनी पड़ती। लेकिन फिर भी, क्या वह उसका बॉयफ्रेंड है? या शायद पूर्व, जंगकुक ने सोचा। किसी तरह वह दृश्य उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। ऐसा तब होता था जब वह जिज्ञासा से भरा होता था। आप पूरी तरह से भीग चुकी थी और आप जानती थी कि केवल पहुंचने से यह सूखने वाला नहीं था। इसलिए आपने कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में वापस जाने का फैसला किया और वह लड़का आपके साथ गया। अपने कमरे की ओर जाते समय आप दोनों ने अजीब खामोशी से बचने के लिए इधर-उधर की बातें की। वैसे मैं किम तहयुंग हूँ। यहाँ तक कि उसका नाम भी आकर्षक था। मैं ओह सॉन्ग तेही, आपने कहा। यह भ्रमित करने वाला था कि आपको जेओन या सॉन्ग इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में आप अपने कमरे के सामने पहुंची और अपने नए दोस्त तहयुंग से अलग होना पड़ा। चलो साथ में डिनर करते हैं। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं अपने दोस्त को भी लाऊंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा और आपने शर्माते हुए सिर हिलाया। वह इतना अच्छा और मिलनसार लड़का था। किसी तरह वह जिमिन जैसा लगता था। कंफर्टेबल कपड़े बदलने के बाद आप तहयुंग से डिनर के लिए मिलने के लिए जल्दी से बाहर निकली। लेकिन जब आप लिफ्ट में घुसने वाली थी तो वहां जंगकुक अकेला खड़ा था। आपको हिचकिचाते हुए देख रहा था। आ रही हो या नहीं, उसने भौहें चढ़ाकर कहा और आपने बिना 2 बार सोचे लिफ्ट में कदम रखा और तीसरे तल का बटन दबाया। पहले जंगकुक को लगा कि आप डिनर के लिए बाहर जा रही हैं, लेकिन अजीब तरह से आपने 5वें तल के बजाय तीसरा तल दबाया, जहां रेस्तरां होना चाहिए था। तुम कहाँ जा रही हो? उसने अचानक पूछा, आप दोनों के बीच हमेशा बनी रहने वाली खामोशी को तोड़ते हुए। मेरे दोस्त ने मुझे डिनर के लिए बुलाया है, आपने जवाब दिया। अब उसे पता चला कि आप तीसरे तल पर क्यों रुकना चाहती थी। वही लड़का जो पहले था? हाँ। अचानक उसके दिमाग में एक शरारती विचार आया। क्या उसे हमारे बारे में कुछ पता है? उसने पूछा। नहीं, हम अभी अभी मिले हैं, तो मैंने उसे यह नहीं बताया। जंगकुक ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपनी जेब में छिपाई हुई शादी की अंगूठी निकाली और चुपके से वापस पहन ली। जल्द ही लिफ्ट तीसरे तल पर रुकी। दरवाजा अपने आप खुला और तहयुंग, जो पहले से वहां था, तुरंत अंदर आ गया। आप दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते कहा और वह आपके पास खड़ा होने वाला था जब जंगकुक ने अचानक आपको अपने करीब खींच लिया, जिसने आपको हैरान और भ्रमित कर दिया। तहयुंग का चेहरा भी आपके जैसा ही था। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अरे हनी, क्या यह वही नया दोस्त है जिसका तुमने अभी जिक्र किया था? जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने आपको अवाक कर दिया। जंगकुक ने तहयुंग की ओर हाथ बढ़ाया और जानबूझकर शादी की अंगूठी दिखाई। मैं जेओन जंगकुक हूँ, उसका पति। मैं जेओन जंगकुक हूँ, उसका पति। तहयुंग एक पल के लिए जम गया। उसे प्रतिक्रिया देने और इसे स्वीकार करने के लिए समय चाहिए था। किम तहयुंग, उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा और जंगकुक के साथ हाथ मिलाया। तुम्हें यह जानकर इतना झटका लगा कि वह शादीशुदा है? क्या तुमने उसे नहीं बताया? उसने आपकी ओर मुड़कर कहा। आप और भी ज्यादा भ्रमित दिख रही थी। उसके होठों पर बनी नकली मुस्कान देखकर आपको आखिरकार समझ आया कि वह तहयुंग के सामने आपका मजाक उड़ा रहा था। अब क्या हनी? क्या तुम कह रही हो कि तुम मुझे अब पसंद नहीं करती और कोई दूसरा पुरुष ढूंढना चाहती हो? जंगकुक ने जानबूझकर उदास चेहरा बनाया। मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं है। तहयुंग स्थिति को और तनावपूर्ण देखकर बीच में बोलने वाला था, लेकिन जंगकुक ने उसे मौका नहीं दिया। आपका दिल तेजी से धड़क रहा था, कान लाल और गर्म हो गए थे क्योंकि आप तहयुंग के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वह जंगकुक की बातों की वजह से स्पष्ट रूप से असहज दिख रहा था। ऐसा नहीं है। इससे पहले कि आप कुछ समझा पाती, लिफ्ट 5वें तल पर रुक गई।
मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परेशानी के लिए माफी, तहयुंग ने कहा और बाहर निकल गया, आपको और जंगकुक को अकेला छोड़कर। हाँ, यह मजेदार था। क्या तुमने उसका हैरान चेहरा देखा? उसे सचमुच लगा कि तुम... अरे, दरवाजा बंद होने से पहले आपने दरवाजे को जबरदस्ती खुलवाया और भाग गई। इसके साथ क्या गलत है? जंगकुक ने आंखें घुमाईं, लेकिन फिर महसूस हुआ कि उसका मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया था। हालांकि उसका आपसे माफी मांगने का कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसने तहयुंग के सामने आपका मजाक उड़ाने के कुछ मिनट बाद जंगकुक पहली बार आपके कमरे में आया। उसने देखा कि आप उसकी हरकत से नाराज थीं, लेकिन फिर भी उसे आपसे बात करनी थी। तेहीएसएसआई, मेरे क्रेडिट कार्ड में कुछ समस्या है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? उसने नरमी से पूछा, आपके बिस्तर के किनारे पर बैठते हुए, जबकि आपकी पीठ उसकी ओर थी। मुझसे बात करो, मैं भूख से मर रहा हूँ। उसने सांस ली, लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे आप सीधे बैठीं और बाथरूम की ओर जाने लगी, जब जंगकुक ने निराशा में आपका हाथ पकड़ लिया, जिससे आप दर्द में चीख पड़ी। वह रुक गया और जो उसने देखा, उस पर विश्वास नहीं कर सका। आपका हाथ, वह बुरी तरह सूजा हुआ था। यह क्या हुआ? हालांकि आपने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी लिफ्ट में हुई घटना उसके दिमाग में कौंध गई। आपने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसने आपकी कलाई को मजबूती से पकड़ रखा था। मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। डॉक्टर द्वारा आपके हाथ का इलाज होने के बाद आप दोनों घर वापस आए। कार की सवारी पहले शांत थी, जब तक कि जंगकुक ने खामोशी की दीवार को तोड़ा। अब ठीक हो? कोई जवाब नहीं। तुम कब मुझसे बात करोगी? फिर से उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने निराशा में अपने बाल खींचे और सांस ली। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मुझे तुमसे बात करनी हो। उसने आखिरी वाक्य में अपनी आवाज धीमी कर दी। जल्द ही कार रिजॉर्ट पर पहुंची और आप दोनों तुरंत अलग हो गए। आप सीधे अपने कमरे में चली गईं, जबकि जंगकुक ने कुछ पूछने के लिए काउंटर की ओर रुख किया। माफ कीजिए, क्या मुझे पता चल सकता है कि किम तहयुंग नाम का लड़का किस कमरे में रह रहा है? कल सबसे बुरा दिन था। कल रात जो हुआ, वह आज आप नहीं झेलना चाहती थी। भले ही सूरज निकल चुका था, आपको कुछ करने का मन नहीं था और आप बस बिस्तर में रहना चाहती थी। लेकिन तब तक नहीं, जब तक आपने दरवाजा खुलने की आवाज नहीं सुनी। यह जानकर कि यह जंगकुक है, आपने तुरंत सोने का नाटक किया। वह अंदर आया और आपके पास आया, यह विश्वास नहीं कर रहा कि आप अभी भी बिस्तर में कंबल ओढ़े पड़ी थी। तुम कब तक सोने वाली हो? दोपहर के 12 बज चुके हैं। क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? जंगकुक ने झल्लाते हुए कहा, बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठते हुए। आपने सोने का नाटक जारी रखा और कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि हम समुद्र तट पर तस्वीरें लें। तो जल्दी करो और उठो, उसने कहा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। क्या तुम अभी भी इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने कल रात तुम्हारे दोस्त के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया था? हालांकि जंगकुक को आपसे कोई जवाब नहीं मिला, वह बोलता रहा, क्योंकि वह जानता था कि आप बस सोने का नाटक कर रही थी। मुझे पता है कि तुम अभी पूरी तरह से जाग रही हो। आपने गहरी सांस ली। मैंने किम तहयुंग को सच बता दिया। मैंने उसे बताया कि मैं कल रात मजाक कर रहा था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, तो समुद्र तट पर जाने से पहले उससे मिल लो। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद वह बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज ने आपको बताया कि वह अब कमरे में नहीं था। तहयुंग से मिलना, जंगकुक के साथ तस्वीरें लेना, मुझे कुछ अच्छा पहनना होगा। आपने बुदबुदाया, बिल्ली की तरह खिंचाव लिया और फिर शरीर को दूसरी तरफ घुमाया, केवल जंगकुक का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखने के लिए। उस पल आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। आपको वाकई लगा कि वह चला गया था, लेकिन उसका चेहरा वहां देखकर आप इतनी हैरान हुईं कि आपका शरीर अपने आप प्रतिक्रिया देने लगा और आप बहुत जोर की आवाज के साथ बिस्तर से गिर गईं।
अब तुम्हारे दोनों हाथ घायल हो गए। क्या तुम और सावधान नहीं हो सकती? जंगकुक ने दोनों हाथों पर पट्टियां देखकर आंखें घुमाईं। सबसे खराब हनीमून। आपको दूसरी बार अस्पताल ले जाने के बाद जंगकुक आपको एक रेस्तरां में ले गया। आपके सामने तहयुंग बैठा था, स्पष्ट रूप से असहज दिख रहा था। इस बीच जंगकुक को दो इंसानों को अपने सामने इतना शर्मीला व्यवहार करते देख गुस्सा आ रहा था। यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। उसने आपके कान में फुसफुसाया और जल्दी से टेबल छोड़ दी। जंगकुक के जाने से तहयुंग को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उसकी मौजूदगी वहां उन शब्दों को रोक रही थी जो वह कहना चाहता था। आपके पति का आसपास होना उसे और घबराहट दे रहा था। तुम्हारे पति ने मुझे कल रात की सारी बात बताई और उसने जो किया उसके लिए माफी भी मांगी। तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने बस सिर हिलाया, यह नहीं जानते हुए कि और क्या कहना है। हवा में खामोशी छा गई, जबकि आपका दिमाग किसी अच्छे विषय की तलाश में था। यह अजीब खामोशी आपको और चिंतित कर रही थी। तेही उसने अचानक बोलना शुरू किया, जिससे आप थोड़ा चौंक गईं। हाँ, वह हंसा। तुम इतनी प्यारी क्यों हो? मेरा मतलब, ओह, मुझे अब जाना होगा। उम्मीद है फिर मिलेंगे। वह खड़ा हुआ और तेजी से वहां से चला गया। तहयुंग को अपने गाल लाल होते महसूस हो रहे थे, क्योंकि वह कुछ बहुत शर्मनाक कहने वाला था। वह उस जगह से दूर चला गया, लेकिन अचानक रुक गया जब उसने जंगकुक को एक अनजान महिला के साथ देखा। घंटे बीत गए और जंगकुक अभी तक वापस नहीं आया था। आपके मन में हल्की चिंता होने लगी। वह कहाँ गया था कि इतना समय लग रहा था? आपने सकारात्मक सोचने की कोशिश की। शायद वह टॉयलेट में था। लेकिन 3 घंटे तक आप धैर्य से उसका इंतजार करती रहीं। आपने कितनी ही बार अपनी स्थिति बदली। असहज कुर्सी में आपकी पीठ और दर्द करने लगी थी। यह और बुरा होता जा रहा था। जल्द ही आपने उसका इंतजार करना छोड़ दिया और वहां से जाने का फैसला किया। गुस्सा आपके अंदर जल रहा था जब आप खाली लिफ्ट में चलीं। आपका एक हाथ आपकी पीठ की मालिश कर रहा था, जबकि दूसरा हाथ आपके तल के बटन तक पहुंचा। दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और आप महसूस कर सकती थी कि लिफ्ट नीचे जा रही थी। लेकिन फिर कुछ सेकंड में सब कुछ अचानक अंधेरा हो गया। लिफ्ट वह काम करना बंद कर चुकी थी। आप एक पल के लिए स्तब्ध खामोशी में खड़ी रहीं। विश्वास नहीं कर पा रही थी कि हॉरर फिल्मों में दिखने वाले दृश्य आपके साथ हो रहे थे। डरावने चित्र एक साथ आपके दिमाग में उभर आए। घबराहट और डर में आपने जल्दी से अपना फोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। रोशनी की मदद से आपने वहां के सभी बटन दबाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक कि आपातकालीन अलार्म भी बेकार था। आपने जंगकुक को फोन किया, लेकिन उसने जानबूझकर उसे रिजेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, चूंकि टॉर्च ने बहुत सारी बैटरी खा ली थी, आपका फोन मदद के लिए कॉल करने से पहले ही बंद हो गया। क्या किस्मत है, आपने कराहा। दोनों हाथों, पीठ और दिल के दर्द ने आपको और तनावग्रस्त कर दिया था। मदद, कोई मदद करे। मैं इस लिफ्ट में फंस गई हूँ। आपने पूरे दिल से चीखा, उम्मीद करते हुए कि कोई आपकी आवाज सुन ले। पसीना आपके चेहरे से टपक रहा था, जैसे शीशे पर कंडेंसेशन, और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लगभग 20 मिनट तक चीखने और रोने के बाद आखिरकार एक इंसान ने आपकी आवाज सुनी। वह स्टाफ में से एक था। उसने आपको शांत होने के लिए कहा और फिर मदद के लिए दौड़ा। मेंटेनेंस टीम 40 मिनट बाद रेस्क्यू के लिए आई। उन्होंने लिफ्ट को उसकी मूल स्थिति में लाने में कामयाबी हासिल की और आपको बाहर निकाला। महिला स्टाफ वहां थी, आपको सांत्वना दे रही थी और आपका पसीना पोंछ रही थी। इसके बाद वे आपको आपके कमरे में ले गईं और आपको शांत करने के लिए ड्रिंक्स तैयार की। आपको नहीं पता था कि जंगकुक ने सब कुछ देखा जब आपको आपके कमरे में लाया गया। वह पीछे पीछे आया कि वास्तव में क्या हुआ, और जब महिला स्टाफ आपके कमरे से बाहर निकली तो वह जल्दी से छिप गया। उसने अपने पति का रेस्तरां में 3 घंटे तक इंतजार किया और लिफ्ट में 1 घंटे तक फंसी रही। उसके पति के साथ कुछ गलत है, उनमें से एक ने कहा, जिसने जंगकुक को घबरा दिया। मैं उससे नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे देखना होगा कि वह ठीक है, उसने बुदबुदाया और बिना हिचकिचाहट आपके कमरे में चला गया।
जंगकुक ने आप को बिस्तर पर बहुत पीला और थका हुआ देखा। उसे बुरा लगा कि उसने आपको रेस्तरां में इतने लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया। हालांकि वह इस बात से सहमत नहीं था कि लोग जो कुछ हुआ उसके लिए उसे दोष दे रहे थे। क्या तुमने उन्हें बताया कि यह सब मेरी गलती है कि तुम वहां फंस गईं? उसने अचानक पूछा, जैसे कि वह आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो। यह सवाल उसके मुंह से निकल गया, वह नहीं जो वह वास्तव में पूछना चाहता था। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने उन्हें केवल सच बताया, आपने जवाब दिया, लेकिन बहुत कमजोर आवाज में। क्या वह एक ही बात नहीं है? मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। जंगकुक नियंत्रण से बाहर था। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। वह ऐसी बातें कहता जा रहा था जो वह वास्तव में कहना नहीं चाहता था। वह देख सकता था कि आप उससे बहुत निराश थीं। इससे पहले कि वह फिर से कुछ गलत कहे, वह तुरंत कमरे से निकल गया। उसी रात जंगकुक ने फिर से आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था। यह पहली बार था जब उसने आपके लिए खाना खरीदा था। हालांकि कुछ उसे अंदर जाने से हिचकिचा रहा था। उसकी घबराहट, उसने जो कुछ कहा उसके बाद जंगकुक को फिर से आपके सामने आने में मुश्किल हो रही थी। क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। या शायद मुझे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा मैं हमेशा करता हूँ। लेकिन मैं उससे आमतौर पर कैसा व्यवहार करता हूँ? वह आगे पीछे चला। जल्द ही महसूस हुआ कि वह ऐसा करके बेवकूफ लग रहा था। हाँ, मुझे परवाह नहीं। अरे! जंगकुक ने आखिरकार इसे झटक दिया और कमरे में घुस गया। वह वहां खामोशी में खड़ा रहा, पहले से भी ज्यादा बेवकूफ दिख रहा था जब उसे पता चला कि आप वहां नहीं थी। अभी के सारे विचार पूरी तरह से बेकार थे। वह कहाँ? वह जल्दी से कमरे से निकला और आपको ढूंढने गया। अगर आपको फिर से कुछ हो गया तो न केवल आपके सामने आना मुश्किल होगा, बल्कि आपके पिता के सामने भी। वह दौड़ा और दौड़ा जब तक कि उसे सीढ़ियों से एक परिचित आवाज सुनाई नहीं दी। वह आवाज की ओर दौड़ा, केवल आपको सीढ़ियां चढ़ने की कड़ी मेहनत करते देखने के लिए। तुम कहाँ जा रही हो? जंगकुक ने भौहें चढ़ाकर कहा। आप डरावनी लग रही थी, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की दादी की तरह। मुझे भूख लगी है। लेकिन फोन का कोई जवाब नहीं आया, तो मैं डिनर करने जा रही हूँ। जब आप एक और कदम उठाने वाली थी, आपका पैर सीढ़ी के किनारे पर आ गया, जिससे आपका संतुलन बिगड़ गया। यह जानकर कि आप गिर रही हैं, आप प्रभाव के लिए शारीरिक रूप से तैयार थी, लेकिन आप किसी गर्म चीज पर गिरी। जंगकुक ने आपको समय पर पकड़ लिया। बस अपने कमरे में वापस जाओ। तुम बस सबके लिए परेशानी पैदा कर रही हो। उसने आंखें घुमाईं और आपको आपके कमरे तक वापस चलने में मदद की। आपके मुंह से कुछ नहीं निकला। यह आपको अवाक कर गया। आखिरकार उसने एक असली पति की तरह व्यवहार किया। मैंने बहुत सारा फ्राइड चिकन खरीदा। मैं इन्हें अकेले नहीं खा सकता, तो तुम्हें इन्हें खत्म करना होगा। उसने हैव टू शब्दों पर जोर दिया ताकि आपको पता न चले कि उसने जानबूझकर आपके लिए खरीदा था। तुम बार बार बदलते हो, जैसे मौसम। आपने तंज कसा। तुम भी। चूंकि आपके दोनों हाथ अभी भी पट्टियों में थे, जंगकुक ने आपको खाने में मदद की, जिसने आपको एक साथ अजीब और खुशी दोनों महसूस कराई। अपना मुंह खोलो, उसने दांत पीसते हुए कहा, नाराज कि आप उसके द्वारा दी जा रही ड्रमस्टिक को बार बार मना कर रही थी। मैं खाते समय बहुत बदसूरत लगती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह यह देखे। आपने उसकी ओर सिर हिलाया। मुझे गुस्सा मत दिलाओ सौंगते ही उसने जोर दिया और ड्रमस्टिक को इतना करीब लाया कि वह आपके होंठों को छू गई। मैं नहीं चाहती कि वह मेरा सबसे बदसूरत चेहरा देखे, लेकिन मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं मर सकती हूँ। मैं मुझे अब परवाह नहीं। आखिरकार आपने अपना मुंह चौड़ा खोला और उसके हाथ में ड्रमस्टिक को काट लिया। जैसा कि अपेक्षित था, जंगकुक उस दृश्य से हैरान था, जैसे कि वह एक ड्रैगन को उसका भोजन निगलते हुए देख रहा हो। वह उस भयानक दृश्य से पीछे हट गया, लेकिन आभारी था कि आपने वह खाया जो उसने आपके लिए खरीदा था। थोड़ी देर बाद किसी ने डोरबेल बजाई और उसी समय आपने पहली ड्रमस्टिक खत्म की। जंगकुक ने जल्दी से टिश्यू लिया, अपने तैलीय उंगलियों को पोंछा और दरवाजे की ओर गया।
दरवाजा खोलते ही उसे एक अप्रत्याशित मेहमान देखकर आश्चर्य हुआ। ओह, तहयूं ने सिसाए। आपको यहाँ कुछ चाहिए? मैं तहयुंग हूँ। उसने उसे सुधारते हुए एक रहस्यमयी सफेद बॉक्स दिया। तुम्हारी पत्नी के लिए एक उपहार। जंगकुक ने इसे स्वीकार किया और यह देखने वाला था कि अंदर क्या है, जब तहयुंग ने अचानक उसे रोक दिया। उसने ऊपर देखा, केवल उसकी घातक नजरों को पाने के लिए। मुझे पता है कि तुमने अपनी पत्नी के पीठ पीछे कुछ किया। जंगकुक उस बयान से ज्यादा हैरान नहीं दिखा, जैसे कि वह जानता था कि उसका वास्तव में क्या मतलब है। वह क्या है? उसने भौहें उठाईं। तुमने उससे धोखा किया। तहयुंग की आंखें सिकुड़ी, सख्त, ठंडी, कठोर, यह दिखाते हुए कि वह बहुत गुस्से में था, लेकिन इससे जंगकुक को जरा भी डर नहीं लगा। मेरी पत्नी को पता है, उसने कहा, जिसने तहयुंग को भ्रमित कर दिया। फिर उसने जारी रखा, और वह अभी भी बेवकूफी से मुझसे प्यार करती है। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और बहुत लंबी सांस ली। वह सोच रहा था कि कब वह यह सब रोक पाएगा और जैसा चाहता है वैसा जी पाएगा। इस तयशुदा शादी ने उसकी सपनों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। उसने अपने सपने की बलि दे दी थी, केवल उस बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए, जिसने उसका बहुत ख्याल रखा था। उस बूढ़े आदमी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह उसका फैसला था कि वह इस कांटेदार रास्ते पर चले। वह कौन था? आपने उसके विचारों को तोड़ा और उसे वापस लाया, क्योंकि वह पहले से ही ख्यालों में खो गया था। बस कोई। उसने तुम्हें यह दिया। उसने संक्षेप में जवाब दिया और आपको बिस्तर पर वापस जाने का इशारा किया, जबकि उसने बॉक्स को आपके पास रख दिया। सफेद बॉक्स बहुत अच्छा दिख रहा था, जिसने आपकी उत्सुकता और प्रत्याशा को बढ़ा दिया। इसे खोलो, आपने आदेश दिया, और उसने बस पालन किया। सफेद बॉक्स के अंदर एक और प्लास्टिक बॉक्स था, जिसमें चॉकलेट्स थे, जो अलग अलग सोने के रंग की फॉयल में लपेटे हुए थे और पेपर कप में रखे थे। यह फेरेरो रोचर था। खाना चाहोगी? उसने एक चॉकलेट लिया, सोने की फॉयल खोली और फिर आपको मुंह खोलने का इशारा किया। आपने पहले की तुलना में थोड़ा छोटा मुंह खोला जब उसने आपको चॉकलेट खिलाई। वह एक एक करके आपको दे रहा था, जब अचानक उसने बोलना शुरू किया, अच्छे माहौल को बर्बाद करते हुए। सुनो, मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना। मैं यह सब तुम्हारे पिता के लिए कर रहा हूँ। सुनो, मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना। मैं यह सब तुम्हारे पिता के लिए कर रहा हूँ। उसके शब्द आपके दिमाग में गूंजते रहे। जंगकुक ने आपका बहुत ख्याल रखा था, जब तक कि आपके दोनों हाथ फिर से सामान्य रूप से काम करने लायक नहीं हो गए। हर दिन जंगकुक ने आपकी और देखभाल की और आपको उससे बहुत बात करने का मौका मिला। उसने आपके साथ बेहतर व्यवहार शुरू किया, लेकिन किसी तरह वह ऐसा करते हुए ईमानदार नहीं लग रहा था, जैसे कि वह सब कुछ नकली कर रहा हो। जबकि अन्य शादीशुदा जोड़े अपने हनीमून पर यादें बना रहे थे, आप और जंगकुक ने केवल एक दूसरे को जानने में समय बिताया। दिन बीतते गए, जब तक कि वापस जाने के लिए 3 दिन बाकी नहीं रह गए। उस सुबह जंगकुक आपसे पहले उठा और उसे अचानक कुछ महत्वपूर्ण याद आया, तो वह चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद आप उठीं, केवल यह पाने के लिए कि वह अब आपके पास नहीं था। लेकिन फिर आपको बिस्तर पर कुछ और मिला। शायद वह जल्दी में बाहर गया, क्योंकि उसने अपना फोन भूल गया था। उसके फोन को अपने बाएं हाथ में और 2 पिज्जा बॉक्स को दाएं हाथ में लिए, आप घबराते हुए उसके दरवाजे के सामने खड़ी थीं, बेल बजाने के बाद उसके खुलने का इंतजार कर रही थी। पहले आप पीछे हटने की सोच रही थी, क्योंकि कोई संकेत नहीं था कि वह दरवाजा खोलेगा। लेकिन इससे पहले कि आप ऐसा करतीं, दरवाजा खुल गया और जंगकुक सफेद रोब में सामने आया। उसने अपनी भौहें उठाईं, जैसे पूछ रहा हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा फोन वापस करने आई हूँ, और मैंने हमारे लिए कुछ पिज्जा खरीदे। आप थोड़ा काँप रही थी, क्योंकि वह आपको खाली नजरों से देख रहा था। क्या होगा अगर वह मेरे साथ खाना नहीं चाहता? अरे, मुझे खरीदने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। क्या होगा अगर... अंदर आओ, उसने कहा और आपके लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया, जबकि वह बाथरूम में चला गया। उसके छोटे से शब्दों ने आपकी सारी चिंताएं दूर कर दी। बिना हिचकिचाहट के
आप उसके कमरे में घुसी और पिज्जा रखने के लिए उसकी टेबल की ओर गईं, लेकिन उस पर बहुत सारे कागज बिखरे हुए थे। ध्यान से देखने पर वे उसके काम के कागजात थे। वह अपने काम के कागजात यहाँ लाया। सचमुच? आपने तंज कसा। हनीमून पर कौन अपने काम लाता है? आपने दूसरी टेबल ढूंढने का फैसला किया, लेकिन कोई और नहीं थी। तो आपने सभी कागजात को एक तरफ रखा ताकि पिज्जा के लिए जगह बन सके। यह एकदम सही लग रहा था। फिर आपकी नजरें कमरे में घूमीं, केवल यह महसूस करने के लिए कि उसका कमरा कितना अव्यवस्थित था। उसकी पत्नी के रूप में इसे साफ करना आपका काम था, है ना? तो आपने थोड़ा साफ करना शुरू किया। शायद जंग किसे देखकर खुश होगा। जब आपका काम हो गया, वह बाथरूम से गीले बालों के साथ बाहर निकला और पहली चीज जो उसने देखी वह थी उसकी टेबल, जिसने उसके मुंह को खुला छोड़ दिया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी का यह भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।